तुम रात के इस वक्त इस वीरान जंगल में क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं ये मेरा इलाका है? दरअसल मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मगर मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं यहाँ नीली परी की तलाश में आया हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी उस तक पहुँचने में? मगर पहले मुझे उसके बारे में बताओ। मैंने सुना है कि वो बहुत खूंखार और झगड़ालू है। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। नीली परी तो निहायत रहमदिल है। उसी ने मेरी मदद की और मुझे जंगल से बहफाजत बाहर निकलने में आसानी पैदा की। मेरी इजाज़त के बगैर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी इतनी जुर्रत, मुझे पहले ही उस पर शक था। वही थी जो मेरे हर शिकार को मुझ तक पहुंचने से पहले ही गायब कर देती थी। ए लड़के, जान लो, नीली परी मेरे कब्जे में है। नहीं, आप मेहरबानी फरमाकर उसे जाने दें। इसके बदले आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, तुम मेरे लिए नागों की बस्ती से एक खूबसूरत हीरा लाकर दोगे जिसकी हिफाजत तमाम नाग कर रहे हैं। वो हीरा मेरा है, मगर उनका सरदार उसे मुझसे चुरा कर ले गया है। अगर तुम मुझे वो ला दो तो मैं तुम्हें और नीली परी दोनों को छोड़ दूंगी, और अगर तुम न ला सके तो नीली परी तो मरेगी ही, साथ ही मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। आप नीली परी को मेरे साथ रवाना कर दें। मैं हरगिज धोखा नहीं दूंगा, मगर मैं अब आप पर एतबार नहीं करता। अगर मैं वो हीरा ले आया मगर फिर भी आपने नीली परी को कोई नुकसान पहुंचाया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर मैंने नीली परी को तुम्हारे साथ रवाना कर दिया तो शायद तुम कभी वापस नहीं आओगे। तुम्हें मुझ पर एतबार करना ही होगा। लड़के को नागिन की बात माननी पड़ी। वो बोझल कदमों के साथ जंगल के मजीद अंदर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। वो उदास था। उसने अपनी एक नहायत प्यारी दोस्त को खतरे में डाल दिया था। वो परेशान था कि एक के बाद एक मुसीबत उसे परेशानी में डाल रही थी, मगर अब जैसे भी करके उसे नीली परी को आज़ाद करवाना था। और फिर अपने गांव वालों को उसे अपना पुराना वक्त याद आया। जब वो अपने बाप के साथ रहता था तब उसे कोई परेशानी न थी। वो अपने बाबा को याद करके रोने लगा। लड़के ने अपने बैग में से अपने बाप की तस्वीर निकाली और रोते हुए अपने इर्द गिर्द देखा। न जाने कब बहुत से छोटे छोटे जानवर उसके आसपास आकर बैठ गए थे। वो हैरत से उसे देख रहे थे। उसने अपने आंसू साफ किए और इन जानवरों को प्यार करने लगा। ए नन्हे मेहमान, आप क्यों रो रहे हैं? ये एक छोटे और खूबसूरत खरगोश की आवाज थी। लड़का हैरान रह गया। उसने खरगोश से पूछा, आप बोल सकते हैं? आप मेरी बात को समझ सकते हैं? आपको बोलना किसने सिखाया? जी हाँ, हम सब बोल सकते हैं। हम सबको बोलना नीली परी ने सिखाया है, मगर अब नीली परी नागिन के कब्जे में है। क्या आप हमारी मदद करेंगे उसे आज़ाद करवाने में? मैं यहाँ नीली परी को ही छुड़वाने आया हूँ। ऐसा कहते ही उसने नागिन से किया गया वादा उन तमाम जानवरों को बताया जो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। उसने उन्हें बताया कि नागिन का बताया गया हीरा उसे नहीं मालूम कि कहाँ है, और ये कि अगर उसे जाने में देर हुई तो नागिन नीली परी को हलाक कर देगी। तभी एक गुलहरी ने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी उस हीरे के बारे में जानता है, मगर इस जंगल में एक उमर रसीदा कुछवा रहता है। उसे इस जंगल के कौने कौने का इल्म है। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर उस हीरे के बारे में जानता होगा।